है बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। यानी आज जो हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्या की भाग। इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा कि कोई भी दशमलव संख्या को 10 से 100 से और 1000 से भाग देने पर कितना होगा। फिर आपको सीखना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या से दशमलव संख्या की भाग, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या को दशमलव संख्या से भाग देना या दशमलव संख्या को प्राकृतिक संख्या से भाग देना। यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर्स बाय नेचुरल नंबर। फिर आपको सीखना है इसमें कि एक दशमलव संख्या को दूसरे दशमलव संख्या से भाग देना, यानी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर। कहने का सेंस यह है कि कोई भी संख्या हो उसमें 10 से भाग देना हो या 100 से या 1000 से, तो कितना होगा। मतलब कोई भी संख्या को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा। ये सारी बातों को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखते होंगे कोई भी दशमलव संख्या होता है, उसमें कोई भी दशमलव संख्या में कोई नंबर से हम लोग को भाग देना होता है, उसमें कठिनाई होती है। साथ ही साथ कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कोई भी दशमलव संख्या हो उसमें दशमलव संख्या से ही भाग देना है तो भी आपको कष्ट मिलेगा, ठीक है ना। उसमें कष्ट होती है और आपको दिक्कतें आती है। तो इस वीडियो में इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी पॉइंट वाले यानी जिसको डेसिमल बोलते हैं या दशमलव संख्या जितने भी भाग होंगे वो आज के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो हमने दशमलव का घटाव, दशमलव का जोड़, दशमलव का गुना हमने सीख लिया था। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद जो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 में क्या देखेंगे कि दशमलव संख्या में, ये जगह अभी बताते हैं आपको, दशमलव संख्या में 10, 100, 1000 से भाग देना है, यानी डेसिमल ऑफ डेसिमल नंबर्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो किसी भी संख्या में भाग देने का, देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है ना कि हम लोग एक चीज को पहले हम लोग रूल को जान लेते हैं। रूल को क्या जान लेंगे हम लोग, तो सबसे पहला एक रूल होता है। इसका रूल क्या बोलता है कि कोई भी दशमलव संख्या हो, जैसा कि मान लीजिए कि हम ये दशमलव संख्या दे दिए, ठीक है, बोला कोई भी दशमलव संख्या हो उसमें 10 से 100 से 1000 से भाग करना है। तो एक नियम बोलता है कि अगर 10 से भाग देना है ना तो क्या कीजिए कि जैसे हम लोग नंबर पढ़ते हैं बाएं से दाहिना और दाहिना से बायां, तो नंबर हम लोग पढ़ते हैं बाएं से दाएं की ओर। तो बोलता है नियम, पहला नियम बोला है कि कोई भी दशमलव संख्या में अगर 10 से भाग करना हो, कितना से 10 से भाग करना हो, तो उसको क्या करना है, जो नंबर दिया गया उसको लिख दीजिए। यानी 2, 7, 2, 3, मान लीजिए नंबर दिया गया है, इसको लिख दिया गया। और 10 से देना है तो दाहिने तरफ से आपको बाएं की ओर खिसकना है। मतलब क्या खिसकना है, कितना खिसकना है, तो एक नंबर। क्यों खिसकना है नंबर, क्योंकि ये 10 में कितना जीरो है, एक जीरो, तो एक नंबर पीछे की ओर खिसकना है। यानी आप लिख सकते हैं कि 27 यानी 272.3 है ना। चलिए, तो अब इससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि 10 से 100 से भाग करने का क्या क्या नियम है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 35.27 भागा 10। यानी देखिए बता दें हम कि पॉइंट के बाद एक एक नंबर को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम जो बचपन में सीखे थे उस बात को हम लोग बनाते हैं यहाँ भाग। यानी आपको 10 से देना है 35.27 में भाग करना है, यानी 2 साथ में करना है। तो इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया है तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे तो क्या करना है, हमको पॉइंट देना है 2, 7। देखिए पढ़ेंगे 10 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि 35 होगा। 10 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। घट गया 0, ऊपर से 5, 5 10 से छोटा से रहेगा, ऊपर से पॉइंट आया इसके बाद, तो यहाँ भी हम लोग पॉइंट डाल देंगे, ठीक है ना। पॉइंट डालेंगे और उसके बाद क्या होता है, 2 उतारेंगे तो 10, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ 2, तो कितना मरतबा लगाएंगे अब हम,
कितना मतलब लगेगा, तो अब लगाएंगे हम 10 पचे 50, क्या लगाएंगे 10 पचे 50, यानी अब यहाँ पे होगा 5, यानी 10 पचे 50, घट गया 2, ऊपर से कितना उतरा 7। अब कितना मतलब लगेगा 10 दुना के 20, घट गया 7। हम ऐसे जानते हैं कि पॉइंट अगर लग जाता है तो पॉइंट का लगता है, यहाँ नीचे क्या होगा 0 उतरता है, अब 7 मतलब लग जाएगा, यानी हो गया 70। ये हमारा आंसर हो गया। ये भाग जो बचपन में हम लोग सीखे हैं उस रूल से करेंगे, ठीक है। अब देखिए जनरली हम लोग भाग देते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन में है हमारा क्या कि क्वेश्चन में है कि 0.215, ठीक है ना, भागा कितना तो 10। तो सबसे पहले बात हम कर ले कि इसको हम पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था रिपीट कर दिए हैं, तो हम करना क्या हमको, तो करना पड़ेगा हमको एक चीज़ और। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बोला कि जब पॉइंट देंगे तो सबसे पहले हमको 10 से देना है कितना में 0.215। सबसे पहले 0 से लगेगा भाग इसमें, तो 0 घट गया, पॉइंट यहाँ आया तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट पड़ जाएगा, ऊपर से 2 उतरा। अब ध्यान दीजिए जब 2 उतर गया तो इसमें 0 मरते में पॉइंट के बाद हम लगा सकते हैं या डायरेक्टली हम इस तरह को कर देंगे। 2 उतरा नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम लोग 0 बैठाएंगे तो 1 यहाँ उतर जाएगा। अब 10 दुना के हो जाएगा 20, यहाँ घट गया 1, ऊपर से उतरा 5। अब 10 एकम 10, ये हो गया 1, घट गया 5, यानी आप यहाँ पे पॉइंट बैठा हुआ है तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, यहाँ पे 5 मरते में 50 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी 1 0 के बाद दाहिना से बाएं की तरफ खसकना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात को, ठीक। चलिए हम लोग इस तरह से इसको बनाते चलेंगे। तो बाया से खसकना है, बाया से क्या करना है 1 पे खसकना है, तो 1 आगे जाएगा तो खसक जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया हमारा क्लियर ये भाग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर आता है हमको 10 से देना है 272.23 में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 तो नहीं लगेगा 27 लेंगे, यानी 10 दुना के कितना हो जाएगा 20, घट गया 7, तो नहीं उतरा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे क्योंकि दूसरा नंबर उतार रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 नंबर तो घटने वाला हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया घटने वाला हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम ऊपर से उतारेंगे 2, ये हो गया 2, तो 7 मरते में क्या हो जाएगा 70, घट गया 2। अब पॉइंट आया तो यहाँ पे पॉइंट पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा पॉइंट पड़ जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा 2, यानी 10 दुना कितना हो जाएगा 20, घट गया 2, ठीक है ना। ऊपर से कितना उतर रहा है, यहाँ पे उतरेगा 3। अब क्या करेंगे हम लोग 10 दिया, यहाँ पे 2 उतरा पर 3, तो फिर क्या करेंगे हम लोग 2 मरते लगाएंगे 20, घट गया 3। अब यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे 0 बैठेगा, अब 3 मरते में ये 30 क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आंसर हो गया 27.223, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। तो चलिए फिर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आएगा 10 से देना है किसमें भाग, तो 7.34। देखिए दोस्तों अगर और भी ट्रिक जानना है तो हमें कमेंट कीजिएगा, इसका और ज़्यादा हम लोग बेसिक में चलेंगे और इसका और ट्रिक से इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप अभी इस तरह से सीख लीजिए, फिर दिक्कतें आएंगी हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मेल कीजिएगा, तो हम इस पर और एक वीडियो बनाएंगे जो कि आपको समझ में आएगा। अभी साधारण भाषा में समझा रहे हैं आपको ताकि आप अच्छे से पहले बेसिक चीज़ों को जान लें। तो चलिए अब क्या करें, यहाँ 7 है तो 7 नहीं लगेगा तो क्या करेंगे एक और नंबर लेना होगा। तो इसके लिए हमको देखिए ये नंबर नहीं लगता था 0 मरते में हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, घट जाएगा 7, पॉइंट आ गया तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, ऊपर से उतरेगा 3। अब 7 बार में हम लोग लगा देंगे 70, घट गया, ऊपर से 3, ऊपर से उतरा 4, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, कट गया, ऊपर से 4 उतर गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 0 बैठेगा और 4 मरते में हम लोग को कट जाएगा, यानी 0.73 को हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। 10 के बाद था तो समझ में आ रहा है ना बात को। तो 1 के बाद हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, भाग लेना है तो। चलिए तो ये हो गया।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आता है बात जो है वो फिर 10 का है, जैसा कि आप लोग बना लेंगे। फिर इसको क्या करना है, 10 से भाग करना है पॉइंट में, 7 2 3 में करना है। तो 10 मरते करेंगे, एक मरते में हो जाएगा 10, घट गया 5, ऊपर 17 7, तो कितना आ जाएगा 10 पचे 50, क्या आएगा 10 पचे 50, ये हो गया 7। 2 जगह बात करना था, ऊपर 7, यहाँ पॉइंट आ गया तो पॉइंट दे देंगे। फिर आ जाएगा हमको ऊपर से उतरेगा 2, यानी 7 मरते में हो जाएगा 70, ठीक है। घट गया 2, ऊपर से उतर गया 3, फिर 10 दुना का हो जाएगा 20, ठीक है। घट गया 3, फिर यहाँ 0 बैठेगा क्योंकि पॉइंट था, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30, कंप्लीट हो गया। यही आपका आंसर हो गया। देख रहा ना कितना आसान है। 2 जीरो के बाद यहाँ पे क्या किए, पॉइंट बैठा दिए, जितना नंबर है उसको नंबर को लिख दीजिए। बाएं तरफ से 2 गिन के आप क्या करना है, 10 है तो 2 गिन के आप पॉइंट उसको बैठा देना है, ठीक है ना। पीछे ही बैक करके देख सकते हैं आप, जैसा कि आप देख लीजिए। यहाँ पे एक और नंबर आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना था, 10 था, 2 के बाद क्या, तो 1 नंबर 2 नंबर, तो 1 नंबर तो नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ 0 बैठाया, नंबर को काउंट कर लिया, नंबर को काउंट किया, 1 के बाद यहाँ 0 बैठा दिया। यहाँ भी उस तरह का हुआ, इसमें था 3 पॉइंट का, 2 को था 10 से भाग दिया, तो यहाँ 2 नंबर के बाद क्या किया, इसको बैठा दिया। चलिए ये था 10 से भाग देना। अब हम लोग 100 से देंगे, 100 से उसी तरह से होगा, भाग देना होगा। 100 से क्या करना पड़ेगा, तो 100 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 0.215, जितना नंबर उतना नंबर साथ में लेते हैं। तो आप यहाँ पे 0 मरते में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 0, ऊपर से 2 उतर जाएगा, नहीं लगेगा, एक और 0, यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट डाल दिए, ठीक है ना। क्या किया, यहाँ पे पॉइंट डाल दिए, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट डाल दिए, पॉइंट आया था, वहाँ से नहीं लगेगा 2, तो फिर यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे तो 2 उतर गया, फिर भी नहीं लग रहा है, फिर एक 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 उतर जाएगा, 2, यहाँ पे 100 है, यहाँ 21 हुआ है, ये भी छोटा है। फिर एक 0 डालेंगे तो फिर कितना उतरेगा, यहाँ 5 उतरेगा, ठीक है ना। अब हम 2 मरते में लगा सकते हैं, तो कितना आएगा, 200 आएगा, कितना आएगा 200, घट गया 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट 0 डाल देंगे, ठीक है ना। अब एक मरते में लग जाएगा कितना, 100, यानी घट गया 5, यहाँ आ गया 0, एक डाल देंगे, फिर 5 मरते में क्या होगा, 500 आ जाएगा, घट जाएगा। तो ध्यान देना है ना। देखिए क्या करना है, 100 था तो कितना नंबर के बाद आना था भैया, तो 2 नंबर बैठा के आना था, ठीक है ना। अगर हम आप सदाना देखिए यहाँ पे, अगर हम 0.215, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 215 आ गया, बटा 1 पर कितना 0 पड़ेगा, कितना 0 पड़ेगा, तो 1 पर 3 0 पड़ेगा। भाग करना था हमको कितना, 10 से भागा, अगर गुना में पलटेंगे तो 215 बटा 1000 गुना क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। अब कितना के बाद हमको देना पड़ेगा, 3 0 4 0 के बाद, यहाँ लिख देंगे नंबर यहाँ पे, तो 1 2 3, तो 1 नंबर यहाँ पड़ेगा 4, पॉइंट बैठेगा यहाँ 0, ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है ना। ये भी आंसर है, 0 वैल्यू रहता है, तो ये भी आंसर आप इस तरह से भी भाग कर सकते हैं। तो 2 भाग कर दिए, जैसा कि आप पिछले वाले में देखे थे, एक में हम पीछे बैक कर देते हैं, दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। देखिए जैसे यहाँ पे था कितना, 5 7 2 3, ठीक है ना, और भाग करना है कितना, 10 से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 5 7 2 3, पॉइंट हटाएंगे तो कितना, पॉइंट का 2 नंबर है, 2 0 बटेगा, भागा कितना हो जाएगा, 10 बटा कितना 1। अब गुना में चेंज करेंगे तो 1 5 7 2 3 बटा कितना 100, और गुना 1/10, 2 को 0 यहाँ, 1 को 0 यहाँ, 3 को 0 यहाँ। अब क्या कीजिए, नंबर को लिख दीजिए, क्या क्या नंबर, आप 3 के बाद बता दें, 1 2 3, देखिए आंसर आपको आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आ गया ना आंसर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको बताया, नियम जो बताया उसके नियम से ही फॉलो कर सकते हैं, तो ये भी नियम आपके लिए बेटर होगा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। साधारण भाषा में आप इसको कर सकते हैं, 100 भाग देना है तो आप कर सकते हैं। तो हम ऐसा बता दिए, अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे इस नियम पे फॉलो करने के, ठीक है ना। इसको भी देख लिए थे, हम आगे देखते हैं। देखिए हम इसको भी साधारण में तोड़ेंगे, बराबर लिखेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो 2 1 6 4 7 3 कर दिए, बटा में पॉइंट के बाद क्या वो नंबर था, 2 गो था, 1 पर क्या वो 0 देंगे, 2 गो, भागा कर दिए,
यहाँ कर देंगे 100/1। भाग में तो गुना में चेंज करें, जैसे पिछले में पढ़े थे हम लोग। 2 1 6 4 7 3 बटा कितना हो गया 100, गुना कितना हो जाएगा 1/100। 100 से भाग करना है। अब यहाँ ध्यान दें, 2 को 0 यहाँ, 2 को 0, 4 को 0। अब उस नंबर को लिखिए 1 2 6 4 7 3 लिख दिए। अब ये 4 को 0 है तो 4 नंबर के बाद इसको पॉइंट बैठा दीजिए। 1 2 3 4, तो 4 के बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया, यानी 21.6473 ये हो गया। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन को हम 5 को 100 कर लेंगे, तो सारे क्वेश्चन को इसी टाइप पर हम लोग को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए छोटा नंबर ले लेते हैं। अब क्या बराबर कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो 35 बटा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एगो नंबर है, भागा कर दिए 100/1। हम देखिए उस नियम से जो पिछला नियम था वो हम छोड़ दिए हैं। अब हम लोग आ गए इस नियम पे, किस नियम पे, इस नियम पे आ गए हम लोग। ये बहुत आसान नियम है, इससे आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकता है आपको। ठीक है, अब करना क्या है कि 35/10 गुना 1/100। 3 0 है तो आप लिख दीजिए 35। 3 को 0 है, 3 नंबर के बाद 1 2 एक नंबर और लाना चाहिए, तो 0 बैठा दिए पॉइंट। अब पॉइंट के पहले कुछ रही है तो 0 बैठा दिए। आंसर हो गया कितना 0.035। यही आंसर आपका हो गया पॉइंट। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। बहुत आसान है इसे बनाना, बहुत आसान है। ये 100 200 से भाग देना बहुत आसान है। भाग देना गुना करना ये बहुत आसान होता है। तो चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग 1000 से। बहुत आसान है, हम उसी नियम को फॉलो करते चलेंगे। तो हम पॉइंट ऊपर हटाते हैं तो 7 3 4 बड़ा नंबर ले लिए हैं। ठीक है ना, 5 7 3 2 बटा, अब क्या करना 4 को 0 डालना है, 1 2 3 4। हम डायरेक्टली इसको चेंज करेंगे तो ये गुना में हो जाएगा 1 बटा कितना 1000। हमको ब्रैकेट कर दिए, ये भाग है तो गुना में, भाग है तो 1 रहेगा, गुना में चेंज कर दिए। अब 3 को यहाँ 3 को यहाँ, अब कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 4 गो है, देखिएगा 4 गो है, यहाँ देखिए 4 गो नंबर है, इसलिए 4 गो 0 होगा। 4 और 3 7 गो, यानी 7 नंबर के बाद जाएगा 0। तो 3 7 4 5 7 3 2। देखिए हम वीडियो के नियम में 3 नियम लिखाए थे। ठीक है ना, तीनों नियम को बता दिए। पहला हमने 10 से बताया, जो इसी से फॉलो कर सकते हैं आप। उसके बाद आप 100 का बताया, अभी लास्ट जो है आपका हम 1000 का बता रहे हैं। अभी क्या करना है आपको, 4 को 0 यहाँ है, 3 को 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद हमको क्या करना है, पॉइंट को बैठा देना है, और इससे पहले क्या हो जाएगा 0 बैठा देना। आपको आंसर ये कंप्लीट हो गया। मिला सकते हैं आंसर, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत बड़ा नंबर ले, अब इससे छोटा नंबर ले लेते हैं। छोटा नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 8 5 3 बटा कितना हो जाएगा 100, और गुना क्या होगा 1/1000। बात समझ में आ रहा है। तो ये 3 को 0 और 2 को 5 को 0 हो गया, तो नंबर को बराबर कर दीजिए 3 8 5 3। तो 3 2 5 को, तो 1 2 3 4, एक नंबर 0, फिर पॉइंट बैठा देंगे, फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे, हो गया आंसर आपका कंप्लीट। ठीक है ना, ठीक है। और ले ले क्वेश्चन, चलिए और ले लेते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर, फिर पॉइंट हटाएंगे तो 4 5 3 7 4 बटा, पॉइंट के बाद क्या गो नंबर 3 गो नंबर, एक पर क्या गो 0 हो जाएगा 3 गो, और गुना करेंगे तो ये बटा 1 था तो ऊपर बटा चल जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 1000। अब याद ध्यान दीजिए 3 को यहाँ 3 को यहाँ, तो क्या गो हो गया 6 गो हो गया। तो हम नंबर को लिख लेते हैं। तो पहले 4 5 3 7 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, एक हो गया 6, पॉइंट बट गया 0। आंसर आपका यही हो गया। सुना रहा है ना, इस तरह से आप इसको हल कर सकते थे। अभी हमने देख लिए क्या क्या देख लिए हम लोग, 10 से भाग करना सीख लिए, फिर 100 से भाग करना सीख लिए, फिर 1000 से भाग करना हम लोग सीख लिए। इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में बोलता है कि प्राकृतिक संख्या से दशमलव संख्या में, प्राकृतिक संख्या से दशमलव की संख्या की भाग करना, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय नेचुरल नंबर। अब कोई भी संख्या हो, दशमलव वाला संख्या हो, उसको क्या करना है, तो उसको करना है भाग कोई भी नंबर से। अच्छा, इसका
तीन गो रूल होता है। पहला रूल बोलता है कि सबसे पहले क्या कीजिए कि दशमलव संख्या को दशमलव हटा दीजिए। जैसा कि अभी पीछे वाला में हम लोग बताया है कि कोई भी दशमलव संख्या हो उसमें क्या करना है, दशमलव संख्या को हटा दीजिए। ठीक है ना, क्या कीजिए, दशमलव संख्या को हटा दीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो चलिए हम लिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको दशमलव संख्या को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले आप नोट में लिख दीजिए कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले क्या करना है कि दशमलव जो दिया हुआ नंबर में रहेगा उसको हटा देना है। सबसे पहले क्या करना है, दशमलव संख्या हटा देना है। ठीक है, दूसरा, ठीक है ना, कहता है दशमलव हटाकर, ठीक है, दूसरा में कहेगा दशमलव हटाकर प्राप्त जिस संख्या से भाग देना है उसे भाग दीजिए। मतलब समझिएगा, पहले दूसरा क्या बोले, पहला बोले कि सबसे पहले दशमलव को हटा दीजिएगा। जब जो दशमलव संख्या हट जाएगा उसमें सबसे पहले जो संख्या से भाग करना है उसमें भाग कर दीजिएगा, और उसके बाद जो दशमलव संख्या नीचे में जो 10 या 100 जो भी आएगा उससे फिर आपको उतना नंबर के बाद 0 बैठा दीजिएगा, पॉइंट आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए समझने के लिए क्या करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। जैसे देखिए, पहला नियम क्या बोले कि सबसे पहले जो संख्या दिया उसको दशमलव को हटा दीजिए, यानी 6, 5, 1, 2 को हटा दीजिए। ठीक है ना, तो हटाने के बाद क्या होगा कि बटा में 1 पर डबल जीरो, यानी पॉइंट के बाद एगो नंबर होगा तो इसको लिखिए या ना के बाद बोला, उसमें क्या कहें कि उसके बाद आप जो नंबर से भाग दे रहा है उसको भाग दे दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि हम सीधा सीधा बात कर ले कि अगर हम यहाँ पे एक रूल फॉलो कर, जो रूल जो हम लोग फॉलो किए थे उसको रूल के फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, पहले बचपन वाला, तो ये कितना आ जाएगा 6, 5, 1, 2 कर दिए, तो एक मरते में यहाँ हो गया 4, घट गया 2, ऊपर से उतर गया 5, 6 चौक 24, घट गया 1, ऊपर से उतर गया 1, तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, घट गया 3, ऊपर से गया 2, और 8 चौक 32, 8 चौक कितना आएगा 32, कट गया, यानी 16, 28 आया। उसके बटा में कितना गिनेगा, 10 गिनेगा। हमें पता है 10 से भाग देने में क्या है, जितना नंबर के बाद होगा तो नंबर जो का त्यों लिख दीजिए, और 1 0 है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है ना, पॉइंट बैठ गया, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अब हम इसी नंबर को, दूसरा नंबर को हम जो रोज से फॉलो किए थे पिछले वाला में, अब उसी रोज से इस क्वेश्चन पर हम फॉलो करेंगे। देखिए कैसे, क्या करना है अभी हमको, 3, 9, 6 बटा 100 भागा है, तो भागा को हम गुना में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग भागा को गुना में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ गुना लिखेंगे, इसके बटा को तो 1 छिपा बढ़ता है ना, तो 1 ऊपर 4 नीचे। रूल वही है कि 4 से इतना भाग दीजिए, काटिए पहले, तो देखिए कितना मतलब कटेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 99 बार में कट जा रहा है। अब बराबर कर दीजिए 99 बटा 100। आपको पता है कि 2 0 के बाद 2 नंबर के बाद देंगे, तो यानी आप लिख लीजिए यहाँ पे 99, 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठेगा तो पॉइंट हम लोग दे दिए, और इससे पहले कुछ ना 0 डाल दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे 0 डाल देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, वही रूल बोला कि जो नंबर देगा उसको क्या कीजिए, आप पॉइंट को हटा दीजिए, और जो नंबर से भाग करना उसको भाग दे दीजिए, सबसे पहला काम। और जितना नंबर 0 रहेगा नीचे जो हटा है उतना पॉइंट के बाद बैठा दीजिए। आप समझ रहे हैं ना बात को, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वही करना है आपको। क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे तो नंबर क्या बचेगा, यही नंबर बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 से इस नंबर में, यानी 4, 5, 3, 2, 4 में हम लोग भाग कर देते हैं। तो एक बार में 4 लग जाएगा, घट गया 5 आया, फिर एक बार में हम लोग 4 लगाएंगे, घट गया 1 आया, 3 किए, 4 दुना के हो जाएगा, सॉरी 3 मरते लगेगा ना, 4 मरते नहीं 3 मरते लग जाएगा, 4 3 के 12, क्या लगेगा 4 3 के 12, या 3 मरते नहीं 4 मरते लगेगा। तो 3 चौका कितना हो गया 12, घट गया 1, ऊपर से अब कितना उतरेगा 4, नहीं ऊपर से उतरेगा 2, फिर गलत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 3 उतारे थे तो अब हमको उतारना पड़ेगा 2, क्या उतारना पड़ेगा 2, तो 2 उतारेंगे तो कितना होगा 4 3 के 12, घट गया 4, 1 मरते में आ जाएगा 4, यानी कितना आया 1 1 3 3 1 आया ना। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद क्या को नंबर था 1 2 3 4 5, तो 5 को नंबर, तो 5 के बाद क्या पॉइंट दे दीजिए,
तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट दे दिए, ठीक है। और इससे पहले हम लगा देंगे 0, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। देख रहे हैं ना। अब हमको क्या करना है से बताते हैं। देखिए अब रूल को फॉलो इस ढंग से कर लिए, अब हम लोग करेंगे पिछले के ढंग से। पहले क्या करेंगे, 4 5 3 2 4 भागा कितना आ जाएगा, 2 4 5, तो 1 2 3 4 3 4 और ये हो गया 5 गुना 1/4। अब वही रूल 4 से देंगे इसमें भाग, ठीक है, और जितना आएगा उसको दे देंगे इतना से भाग। तो आप बेसिक कर सकते हैं, इसको पॉइंट देके कर सकते हैं, भाग दे दीजिए। तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 त्रिके 12 1 गया, 4 त्रिके 12 4 एकम 4। देख रहे हैं ना कितना आसान से हो रहा है। तो इस तरह से आप भाग दे सकते हैं। अब हम इसको भी कर लेते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3090 बटा कितना आ जाएगा 100 गुना कितना आ जाएगा 1/2, 2 से कट जाएगा कितना, 2 एकम 2, इधर में गया 1, तब 5 दूना 10, ठीक है ना, 4 दूना 8 5 दूना 10, कितना आया 15 4 5, पॉइंट का 2 अंक, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट हम डाल दिए, हो गया आंसर। देख रहे ना कितना आसान है, ठीक है। अब थोड़ा ये सब छोटा सा नंबर लेके देते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलिए बड़ा नंबर ले लेते हैं, यह हो जाएगा 654 बटा कितना 10 इंटू 1/6, सॉरी 2 आ गया है, तो इसको एक को क्या करते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए मिटा दिए इसको। अब देखिए क्या करना होगा इसको, अब ये 6 से देना है इसमें भाग, तो 6 1 जा 6, 5 उतर गया, 5 नहीं लेगा दूसरा नंबर उतरेगा, तो 0 बैठाएंगे, 54 हो गया, 9 6 54 यानी 109, अब बटा कितना 10। आप कर सकते हैं पॉइंट के बाद क्या को नंबर, एक नंबर होगा तो एक नंबर, यानी 109 लिखिए, पॉइंट यहाँ पे बैठा दीजिए, आंसर हो गया, यानी 10.9 हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये तो था पॉइंट वाला। बाकी डेसिमल मतलब कोई भी डेसिमल हो, यानी कोई भी दशमलव संख्या हो, उसमें प्राकृतिक संख्या से भाग देने का हम लोग भी जान गए, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, अब हम लोग टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 में क्या होता है कि एक दशमलव संख्या को दूसरे दशमलव संख्या से भाग देना। देखिए हम आपको बताया चले, इसमें थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या देना पड़ेगा, अगर आप इस विधि से बनाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। क्या लगेगा टाइम, जैसे मान लीजिए कोई नंबर यहाँ इसमें देता है और कोई नंबर इसमें पॉइंट देता है, तो ये पॉइंट वाले नंबर को इस पॉइंट वाले से नंबर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि पहाड़ा आपको नहीं पता, इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम जो नियम जो बताए थे आपको पॉइंट हटाने वाला, उसी से इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। तो अभी क्या था 36 है, पॉइंट तो दिया नहीं है। अब ये देखिए ये पॉइंट वाला है, तो बटा में जाएगा, तो गुना 1/0.2 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको इस इधर दाहिने तरफ नहीं है, बाएं तरफ, सॉरी दाएं तरफ, बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 36 गुना, ये पॉइंट जब हटेगा तो 1/2/10, बटा में तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी 36 गुना 10/2। अब ये काट देंगे, 18 गुना के 36, तो 18 गुना 10, तो कितना हो गया 180। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट को पॉइंट में। चलिए ना, ये था एक सिंगल नंबर था, प्राकृतिक संख्या पॉइंट नंबर से भाग देना था। अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। बोलिएगा सर वो क्वेश्चन का डाल देते आसान विधि से करने के दाहिना तरफ से। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी पॉइंट हटा दिए, इसको भी पॉइंट हटा दिए, ये हो जाएगा 30 94 बटा कितना आ जाएगा 100, भाग है एक्चुअली में, तो इसको भाग ही रहने दीजिए पहले आप। तो ये 7/10, अब भाग में ग्राफ चेंज करिए तो क्या आ जाएगा 30 94 बटा कितना आ जाएगा 100 गुना कितना आ जाएगा 10/60। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। देखिएगा अब क्या करना है हमको, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अब ये 7 से देना पड़ेगा आपको भाग इसमें, तो 7 चौक 28, यहाँ 2 बटा और 9 उतर गया 29 हो गया, फिर 7 चौक 28, 1 बचा 14 हो गया, 7 दुना के 14 बटा कितना आएगा 10। अब हमको क्या करना है 4 4 2, पॉइंट के बाद कितना अंक बैठेगा 1 0, यानी 44.2 होगा। समझा है ना बात को, ये इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए तो ये भी वो इस तरह से होगा 3 7 8 बटा कितना आ जाएगा 10, भागा करेंगे
भागा ले लीजिए तो 14/10, ठीक है। अब पलट जाएगा तो 378/10 गुना कितना हो जाएगा 10/14। तो 10 से 10 कट गया। अब आपको इसमें काटना बड़ी आसान हो जाएगा 14 से, तो 14 दूना 28, 14 वैल्यू यानी 14 दूना 2 मरते में काटेंगे 28 हो जाएगा। तो आपको यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ 8 उतर जाएगा तो 98 हो गया। तो 14 सत्ते 98 कट गया ना, 27 पर भी आंसर हो गया 27। ये पूरा 27 आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, बहुत क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी करेंगे 2, 7, 8 हटा रहे हैं हम आपको 100, और गुना करेंगे तो इसमें भी 100 आएगा। तो गुना क्या होगा, ऊपर में चल जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 140। 100 से 100 कट गया। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 9 दूना 18, ठीक है ना, 3 दूना 6 1 7, और ये हो जाएगा 2 का 2, ठीक है ना। तो इससे ही कट जाएगा 2 मरते में, कितना तो कट जाएगा 2 मरते। ये आपका आंसर ये भी हो गया। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 7 करना पड़ेगा गुना 10 बटा कितना होगा 35। यहाँ 7 से कट जाएगा 5 मरते में, 5 से कट जाएगा 2 10 मरते में, यानी 2 हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से डेसिमल का भाग क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए। और हम नहीं बोलेंगे आपको सब्सक्राइब करने के लिए। आपको अगर एकदम आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरह का वीडियो आपको सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है आपको पता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।